से चंद घंटे पहले भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। वहां पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को खुली और नंगी धमकियां दी हैं। वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि पीओके कहते हैं वो लिया जाए। राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग दिलचस्प बयान दिया। इंटरेस्टिंग भी है और किसी हद तक ख़तरनाक भी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि आपका आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें पाकिस्तान की अपनी आर्मी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया गया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। हो नहीं सकता कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर या बकौल उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हम वापस न लें। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। कारगिल की जंग आपको याद होगा 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई और इस जंग की एनिवर्सरी भारत मनाता है 26 जुलाई को। विक्ट्री डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान को अब डर बन गया है कि अब उसका पीओके उससे छीनने वाला है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो पीओके है और गिलगिट बलूचिस्तान है वो अब भारत बहुत ही जल्द आज़ाद कराएगा और भारत का वो जल्द ही हिस्सा बनने वाला है और जो बलूचिस्तान है वो भी एक आज़ाद मुल्क बनेगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने कमर जावेद बाजवा को अपने बयान में खुली धमकी दी है और यह बयान सुनने के बाद कमर जावेद बाजवा एकदम से चुप बैठ गया है, जैसे कि वो घर में छुप के बैठा हो। दोस्तों, कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी पाकिस्तान के अंदर में सर्जिकल स्ट्राइक करने की धमकी दी थी। उस समय भी पाकिस्तान एकदम से डर गया था और उसका रोना धोना शुरू हो गया था। और दोस्तों, अभी कुछ दिन हुआ जब एक बलूचिस्तान की महिला नेता नायला कादरी भारत आई थी और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से यह आग्रह की थी कि वो बलूचिस्तान को आज़ाद करा दें, तो बलूचिस्तान के अंदर में PM नरेंद्र मोदी जी की वो मूर्ति स्थापित करेंगी। दोस्तों, समझ सकते हैं कि बलूचिस्तानियों का जो जंग है आज़ादी का वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है और वो पाकिस्तान के खिलाफ अब अपना आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर वीडियो है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के लास्ट में। से चंद घंटे पहले भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मकबूजा जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। वहां पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को खुली और नंगी धमकियां दी हैं। उनका ये खिताब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जिक्र के बगैर भी हो सकता था, लेकिन एक ऐसे वक्त में जिस वक्त पाकिस्तान दाखिली इंतशार का शिकार है, पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातें पाकिस्तान की अपनी आर्मी के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रही हैं, ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया गया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान भी रखूँगा, ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के भी एक वज़ीर दिफा हैं, ख्वाजा आसिफ उनका नाम है। क्या भारत के वज़ीर दिफा को जवाब देना उनका काम नहीं है? उन्होंने कोई जवाब दिया, क्योंकि दफ्तर खारजा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। वो स्टेटमेंट, उसमें क्या कहा गया वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। ये जो खिताब है और ये जो दौरा है, ये दौरा जिस ज़मन में हो रहा था, कारगिल की जंग आपको याद होगा 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई और इस जंग की एनिवर्सरी भारत मनाता है 26 जुलाई को। विक्ट्री डे के तौर पर इसको सेलिब्रेट करता है और इसी सिलसिले में ये तकरीब थी। इस तकरीब में जाकर भारत के वज़ीर दिफा ने जो गुफ्तगू की उसमें पाकिस्तान के ऊपर एक नेकेड एग्रेशन की बात की गई है। उसमें पाकिस्तान के पास मौजूद कश्मीर का जो हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, उसको वापस लेने के हवाले से गुफ्तगू की गई है। एक बात आप सब लोग अपने जहन में रखिए कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल लीडरशिप डिवाइडेड हो, पाकिस्तान में दाखिली इंतशार हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भारत, जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है, वो चुप करके बैठ जाएगा। वो कहेगा अच्छा चलें इस वक्त ये क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत है कि हम इनके खिलाफ कुछ करें। वो भी साइड बाय साइड पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ कर रहा है, ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि क्या हम जाने में एक ऐसा मुल्क जिसको हम अपना दुश्मन तस्वुर करते हैं और जो हमें अपना दुश्मन तस्वुर करता है, हम उसका पर्पस तो सर्व नहीं कर रहे। जिस किस्म की गुफ्तगू की गई है, ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं की जा सकती। जो गुफ्तगू की है उसमें एक बयान है, वो मैं आपको सुनाऊंगा किस तरीके से वो घुमा फिरा कर मामला जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक लेकर आए। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एंड विल कंटिन्यू
टू बी सो कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। और इसके हवाले से एक चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा कि जो इंडिया है, इंडिया की जो मौजूदा हुकूमत है, नरेंद्र मोदी, उनके आसपास बैठे हुए लोग और ख़ास तौर पर जो आरएसएस के चीफ हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स में ये बात बार बार कह चुके हैं। राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं। अभी जो दिसंबर गुजरा था, उस दिसंबर में इंडिया गेट के ऊपर एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर भी इन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान का मार्ज़े वजूद पर आना, पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे पर उभरना, हिंदुस्तान की बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की तकसीम एक ऐतिहासिक गलती थी, एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी जिसको अनडू किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म किया जाएगा और उसके बेशतर हिस्सों को अपना हिस्सा बना लिया जाएगा। तो उनकी तरफ से तो मैसेज बड़ा क्लियर है। इसमें उन्होंने 1994 की इंडियन पार्लियामेंट की एक करारदाद का हवाला दिया। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक 1962 की और 1994 की करारदाद है, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में उसका तज़किरा कर चुका हूँ, लेकिन क्विकली आपको मैं बता दूं कि ये वो करारदाद है जिस करारदाद के तहत इंडिया की पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया कि एक्साई चिन, जो कि सिंकियांग का हिस्सा है, चीन के कंट्रोल में है, एक्साई चिन लद्दाख के वो इलाके जिन पर चीन क्लेम करता है, इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये तमाम इलाके इंडिया कहता है कि हमारा हिस्सा हैं और हम इनको एक ना एक दिन हासिल करेंगे। अब इसी पार्लियामेंट की करारदाद का हवाला देते हुए भारत के वज़ीर दिफा कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड विल कंटिन्यू टू बी सो, कि पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है और ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान के तसल्लुत में है और कोई एक ख़ानदान भी ऐसा नहीं, उन्होंने कहा, कि जिसको नुकसानात का सामना ना करना पड़ा हो। उन्होंने हमारे मुल्क की, ये भारत के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि इंडिया की प्रोग्रेस में, उसकी तरक्की में बड़ा किरदार अदा किया। पाकिस्तान से आए हुए जो पनाह गुज़ीन हैं उनको मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा, वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, यह बराबर यह चीज हमको सालती रहती है। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से। पायलट अभिनंदन, जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले दिन रिहा नहीं कर दिया गया तो पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है। आज हम सबसे पहले मेजर साहब आपसे ये पूछना चाहेंगे, बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कश्मीर के ऊपर एक स्टेटमेंट आया है, उस पर काफी हंगामा है। थोड़ी देर पहले मैं आपके एक टीवी चैनल पे भी थी, तो ये ऐसे ही आप समझ रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या वाकई में अब फिर से भारत सोच रहा है कि कश्मीर के लिए बातचीत की जाए या कोई ऐसा एक्शन किया जाए जिससे कि जो आप आजाद कश्मीर, जैसे आप लोग पीओके कहते हैं, वो लिया जाए? आरजू जी, ऐसा है कि ये जो राजनाथ सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया, इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि यहाँ पे जब इलेक्शंस होते हैं तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी। ऐसा नहीं है, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन 2024 में है, तो आज वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ कि ये
कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसका मौक़िफ़ है ये। 1994 में हमारे पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन है आरजू जी, इंडियन पार्लियामेंट का 1994 का एक रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि आपका आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वो भारत को वापस लेना है। ये हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है। तो जो राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन से कुछ अलग नहीं है। ये वॉर मॉन्गरिंग नहीं है। मतलब अगर कोई इसको ये बोले कि भारत को जंगी जुनून चढ़ गया है या भारत जारियत तो उतर आया है, ऐसा नहीं है। ये भारत की स्टेटेड पोजीशन है, पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की एक स्टेटेड पोजीशन है, एक रेजोल्यूशन है, तो उसके तहत बात हो रही है ये। तो इट शुड बी रेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल, लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान ने भी इधर से स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान वालों ने भी कहा है कि जी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बार ही बैठकर और इसका कोई हल निकालें, बिकॉज़ बहुत सी जंगें भी लड़ चुके हैं, सब कुछ कर चुके, और फिर बार-बार उठकर यहाँ से भी इसी किस्म का स्टेटमेंट जाता है और भारत से भी आता है, ये कब तक चलेगा? अच्छा आरजू जी, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। ये मैं नहीं कह रहा कि मतलब किसी ने मुझसे बात बोली थी, बड़े सीनियर डिप्लोमेट थे, तो मैंने उनसे ये बोला कि पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग जंग की बातें मत किया करिए। तो भारत हर समय जंग की बातें करता है या इसकी बातें करता है। तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब था। उन्होंने बोला आज तक तो सारी जंगें पाकिस्तान ने शुरू करी, हमने तो शुरू करी नहीं। तो हमारी बातों से इतनी परेशानी क्यों, हमने तो जंग करी नहीं अभी तक। तो हमारी बातों से ऐसी क्या परेशानी है पाकिस्तान को? भाई बातें फ्री हैं, बातें लोग। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, और भारत में जो पार्लियामेंट के रेजोल्यूशंस होते हैं अर्जुन जी, दोज आर टेकन वेरी वेरी सीरियसली। आप लोगों ने वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से जो राजनाथ सिंह है उनका जो ये दबंग बयान था, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर में एकदम से खलबली मच गई है और पाकिस्तान के लोगों की नींद और चैन उड़ चुकी है। दोस्तों, कमर जावेद बाजवा यह बयान सुन के घर के अंदर घुस गया है और उसको पता है कि भारत ये करेगा और बहुत ही जल्द करेगा, क्योंकि वो पीओके के लिए काफ़ी दिन से बोल रहा है और काफ़ी दिन से आवाज़ उठा रहा है कि अब पीओके भारत का हिस्सा होगा। अब वो बारी आ चुकी है कि अब पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बनने के बहुत ही करीब है। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने जिस तरह से कश्मीर के अंदर में जाके ये बयान दिया, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया भी एकदम बौखला गई। और कितने पाकिस्तानी चैनल हैं जो कि इस बात को छुपा रहे हैं, क्योंकि वो अपने लोगों को केवल यही चीज़ दिखा के, और जो पाकिस्तान की हुकूमत के लोग हैं वो यही चीज़ दिखा के हम कश्मीर के मामले में एकदम से सीरियस हैं, उसको लेके वो वोट लेते हैं और वहाँ पर वो पैसे लूटते हैं। लेकिन वो अब दिन दूर नहीं है कि जब भारत का हिस्सा जो पीओके है वो बनेगा और बलूचिस्तान को भी उसका आज़ाद मुल्क मिलेगा। क्योंकि बलूचिस्तान की जो एक नेता है, बहुत ही बड़ी महिला नेता नायला कादरा, वो जिस तरह से भारत में आके नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा और उन्होंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमारे बलूचिस्तान को आप अगर आज़ाद करा देते हैं तो हम बलूचिस्तान के अंदर में आपकी मूर्ति को लगाएंगे, यानी कि जो नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति है वो अब पाकिस्तान के अंदर में लगने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।